चलो देखो, मैंने कहा था तुम लोगों से कि लास्ट कार्बनिक यौगिक के नामकरण में वहां पे बताया था, उपनियम प्रथम में बताया था। उपनियम प्रथम में क्या बताया गया था? उपनियम प्रथम में बताया गया था कि सबसे पहले जो है जनक श्रृंखला का जो हम लोग चुनाव करते हैं, तो जनक श्रृंखला के चुनाव करते समय हम यह ध्यान में रखते हैं कि क्रियात्मक समूह, बहुबंध और कार्बन की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो जनक श्रृंखला के चुनाव में ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए जो उपनियम प्रथम के अंतर्गत दिए जाते हैं। फिर बताया गया कि उपनियम द्वितीय क्या होता है, उसमें मैंने बताया था तुम लोगों को लास्ट टॉपिक में उपनियम द्वितीय में क्या बताया गया था? बताया गया था कि जब दो समान कार्बन की जनक श्रृंखलाएं उपस्थित हों, कैसी हों? जब दो समान कार्बन की जनक श्रृंखलाएं उपस्थित हों तो उस जनक श्रृंखला का सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं, जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। मैंने उसको कल जो है लास्ट क्लास में बताया था तुम लोगों को कि क्या उसमें हम लोग प्रतिस्थापी समूह को किस तरीके से देखेंगे, एग्जाम्पल देकर हमने बताया था तुम लोगों को। अब जो है हम लोग उपनियम तृतीय पे आ गए। उपनियम तृतीय क्या होता है बेटा? मैंने कहा यदि द्विबंध और त्रिबंध समान स्थिति पर आ जाए तो द्विबंध को ज्यादा वरीयता दी जाती है। मतलब कि त्रिबंध से ज्यादा किसको वरीयता दी जाती है? द्विबंध को दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल में यहां समझाया गया है, देखो बताया गया है बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, उसके बाद यहां से CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब मैंने कहा काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। नीचे से भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि जनक श्रृंखला में अधिक से अधिक बहुबंध, क्रियात्मक समूह और कार्बन की संख्या होनी चाहिए। तो यहां पे कार्बन की संख्या के साथ साथ बहुबंध भी आ रहे हैं। देखो दो बंध मतलब दो बहुबंध यहां पे उपस्थित है, दो बहुबंध यहां पे उपस्थित हैं। लेकिन पहले कार्बन पे क्या उपस्थित है? डबल बॉन्ड। यहां पे पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, दोनों पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। और पहले ही कार्बन से दोनों जुड़े हुए हैं। पहले कार्बन से जब दोनों जुड़े हैं तो इनमें प्रायोरिटी किसको दी जाए? अकॉर्डिंग टू रूल 3 में से द्विबंध और त्रिबंध समान स्थिति पर आ जाए तो द्विबंध को त्रिबंध से ज्यादा वरीयता दी जाती है। लिखा हुआ है पॉइंट। तो इसका मतलब कि ये त्रिबंध से ज्यादा किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? द्विबंध को प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसके अनुसार हमारा जनक श्रृंखला जो होगी वो ये वाली होगी, नीचे वाली, न कि ऊपर वाली। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देख लो। यहां पे मैंने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 OH है। अब मैंने कहा कि फिर चलो उपनियम प्रथम में, उपनियम प्रथम मैंने क्या बताया था? ऐसी जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह, बहुबंध और कार्बन की संख्या आ जाए। तो बताओ ऐसे जनक श्रृंखला का चुनाव करना जिसमें क्रियात्मक समूह, बोलो क्रियात्मक समूह OH है कि नहीं है? OH है क्रियात्मक समूह। OH के साथ साथ बहुबंध है कि नहीं है? बहुबंध। तो इसका मतलब यह है कि 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन इधर से जा रहे हैं 5 कार्बन, लेकिन हमें क्रियात्मक समूह प्राप्त नहीं हो रहा है। जनक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह का होना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। बात समझ गए? क्योंकि क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी कार्बन की संख्या से ज्यादा दिया जाता है, इसलिए क्रियात्मक समूह को यहां जनक श्रृंखला में लेना अति आवश्यक हो जाता है। बात समझ रहे हो? अब उसके बाद जब हम लोग इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इधर 4 मिल रहा है, 1 2 3 4, इधर भी 4 मिल रहा है। लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड नहीं, इधर डबल बॉन्ड है। तो कार्बन की संख्या से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? डबल बॉन्ड को। इसलिए काउंट करते समय ध्यान रखेंगे 1 2 3 4। तो हम लोग किधर जाएंगे? इधर जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे जहां डबल बॉन्ड होगा। तो जनक श्रृंखला हमारी कौन हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी, राइट। फिर उसके बाद जो है देखो यहां तीसरा एग्जांपल यूज किया गया है। तीसरे एग्जांपल में 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन, लेकिन यहां पे मतलब क्रियात्मक समूह हमको 2 प्राप्त हो रहे हैं। इधर जाएंगे तो बहुबंध में मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को किस पर ध्यान देना है? उससे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि क्रियात्मक समूह अधिक से अधिक प्राप्त हो जनक श्रृंखला के अंदर। तो यहां पे जब इस तरीके से इधर जाते हैं तो हमें 2 क्रियात्मक समूह प्राप्त होते हैं। तो डबल बॉन्ड से ज्यादा वरीयता किसको दी जाती है? क्रियात्मक समूह को। इसलिए जनक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह को ऐड करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। इसलिए जनक श्रृंखला का चुनाव हमने इस तरीके से किया, 1 2 3 1
4। तो हमारी जनक श्रृंखला इस तरह से क्या हो गई, हमने सिलेक्शन कर लिया। अब उसके बाद चलते हैं, उसके बाद ओके उपनियम चौथा, ये चौथा उपनियम है। चौथे उपनियम में क्या बताया जाता है बेटा, चौथे उपनियम में बताया जाता है कि यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तो यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह ऐसा हो जिसके अंदर ही कार्बन उपस्थित होता है, उसे कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह कहा जाता है, उसे कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह कहा जाता है। और देखो समूह उपस्थित हो तो उससे जनक श्रृंखला में लिया जाता है। कहां लिया जाता है, उसे जनक श्रृंखला में लिया जाता है, जिसे डॉन फंक्शनल ग्रुप का मतलब ही होता है। डॉन का मतलब होता है क्या भाई, जहां से डॉन है ना, जहां से डॉन लाइन लगाता है वहीं से जो है शुरू हो जाता है। बात समझ गए, लाइन की शुरुआत वहीं से शुरू होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि डॉन फंक्शनल ग्रुप जहां पर होगा वहीं से क्या होगा, क्रियात्मक समूह स्टार्ट, मतलब जनक श्रृंखला वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो जनक श्रृंखला जो है देखो, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह ये है, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह से ही स्टार्ट हो गई है। यहां पे जनक श्रृंखला का चुनाव हमने कर लिया। देखो इधर जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर जाएंगे तो 4 मिलेगा, इधर भी जाएंगे तो 4 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बहुबंध मिल गया, यहाँ पे कार्बन मिल रहा है। तो कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, बहुबंध को, इसलिए बहुबंध को लेना आवश्यक था। इसलिए हमने क्या किया, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के साथ बहुबंध को ऐड कर लिया। अगला एग्जांपल दिया है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN, सिंगल बॉन्ड CH CN, फिर उसके बाद CH3 है। मैंने कहा 2 क्रियात्मक समूह अब है यहाँ पे। जब 2 क्रियात्मक समूह होंगे तो क्रियात्मक समूह की प्रायोरिटी कार्बन की संख्या से ज्यादा होती है। बात समझ गए, मतलब कि क्रियात्मक समूह को कार्बन से ज्यादा वरीयता दी जाती है, इसलिए क्रियात्मक समूह का जनक श्रृंखला में होना अनिवार्य होता है। इसलिए दोनों मैंने क्या किया, क्रियात्मक समूह को जनक श्रृंखला के अंदर क्या कर लिया, ऐड कर लिया। बात समझ गए, इस तरीके से ये समाप्त हो गया।